क्या सचमुच मिलकर भी नहीं मिल पाएंगे अंगद और उसका बेटा अकीर? क्या सचमुच सिमरन की एक गलती की वजह से अंगद से उसका बरसों पुराना खोया हुआ बेटा अकीर एक बार फिर हो जाएगा उसकी आंखों से ओझल? क्या सचमुच अपनी बेटी से मिलने के बाद अंगद कर सकेगा साहिबा को माफ? हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पेशल चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। स्टार प्लस के सीरियल तेरी मेरी डोरिया में सिमरन की एक छोटी सी बेवकूफ़ी की वजह से अंगद को उसका इतना सालों पुराना खोया हुआ जो बेटा था, जो मिलने वाला था, वो मिलते हुए रह गया है। जी हाँ, जो अकीर था वो आया था लुधियाना अपने मम्मी पापा को, अपनी साहिबा को, दिलजीत को छोड़कर जो कंपटीशन था उसमें पार्टिसिपेट करने। लेकिन सिमरन की एक बेवकूफ़ी की वजह से अकीर रोता हुआ वापस अब घर जा रहा है। लेकिन क्या इन सबके बीच में क्या सचमुच अंगद और अकीर, उसका जो बेटा है अंगद का बेटा अकीर, उसकी मुलाकात हो सकेगी? और अगर बड़ी मुश्किल से किस्मत ने चाहा अगर अंगद और अकीर मिल भी पाएंगे तो क्या सचमुच अंगद पहचान सकेगा कि ये उसी का बेटा है? क्या कुछ सीरियल में और अपडेट होने वाला है वो सब बताने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं आपको सीरियल से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स यूं ही बताते रहूँ। जी हाँ, स्टार प्लस की सीरियल तेरी मेरी डोरिया में जो आपका और मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा है, इस सीरियल में हमने देखा कि अकीर एक छोटा सा 7 साल का बच्चा बड़ी मुश्किल से अपनी मम्मी पापा सबको छोड़कर अकेले लुधियाना आ जाता है, क्यों? सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने। लेकिन अब कहते हैं ना, जब किस्मत खराब होती है तो आप कितना भी हाथ पैर क्यों ना मार लो, आपके साथ बुरा ही होता है। अब देखो, वो अकीर बेचारा अकेले पहुंच गया, बस से ट्रैवल करते हुए, बस से सफर करते हुए वो स्कूल के अंदर पहुंच गया। लेकिन अब सिमरन की एक बेवकूफ़ी की वजह से वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता। भाई, उस बच्चे ने क्या गलती करी थी? उस बच्चे से ऐसा क्या हो गया था जो उसने बड़ा पाप कर दिया कि सिमरन ने गुस्से में फैसला लिया है कि तुम आए हो, तुम क्या पहुंच तो गए, लेकिन अब तुम्हें मैं इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं लेने दूंगी। और भाई, अब सिमरन की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि जो कॉम्पिटिशन की जो चीफ गेस्ट है वो अंगद है, और सिमरन कौन है? अंगद की बहन है। तो भैया सिमरन की बात नहीं मानी तो ये तो सीधे सीधे अंगद से पंगा लेने वाली बात हो गई, और अंगद से पंगा स्कूल वाले क्यों लेंगे? तो सिमरन के कहने पर अब अकीर को कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा, जिसके बाद अकीर को बहुत बुरा लगता है, वो बहुत रोता है। वहीं दूसरी तरफ साहिबा और दिलजीत भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने बच्चे की तलाश में लुधियाना आ गए हैं। और अब एक होता है ना, किस्मत की वो जो डोरियां होती है वो आपस में उलझ जाती है। अंगद भी उसी जगह में है, उसी स्कूल में है, साहिबा भी उसी स्कूल में है। अब सोचिए, रास्ते में भी दोनों साथ साथ चल रहे हैं लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पा रहे। स्कूल के अंदर भी एक ही, जब आपने देखा होगा कि किस तरह से अंगद जब एग्जीबिशन देखता है तो वो एक कमरे में अंदर जाता है जहाँ पे स्नोफॉल, मतलब बर्फबारी दिखाई जाती है। तो अंगद को अपने पुराने दिन याद आ जाता है कि आखिरी बार जब मैंने बर्फ देखी थी तो मेरे साथ साहिबा थी, और साहिबा को भी याद आता है कि आखिरी बार जब मैंने बर्फ देखी थी गिरती हुई तो उस वक्त मेरे साथ अंगद खड़े थे। लेकिन उस वक्त भी वो दोनों, सोचिए, अंगद और साहिबा एक ही कमरे में होते हैं लेकिन तब भी एक दूसरे को देख नहीं पाते। तो मतलब अगर आपकी किस्मत खराब हो ना, आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, आप जाकर भी मिल नहीं सकते। इसे एक चीज़ और हमने देखी कि कहीं ना कहीं अंगद अभी भी साहिबा को भूल नहीं पाया। लेकिन एक जो बहुत बुरी चीज़ है कि अब अंगद के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा भर गया है, इतनी ज़्यादा नफरत, इतना ज़्यादा हो गया। आपको याद है, जैसे जब वो पार्किंग में अपनी कार पार्क करने जा रहा होता है तो देखते हैं वहाँ पे बाइक खड़ी है, और वो उसी इंसान की बाइक होती है जो उसने पहले उसको दिलजीत जैसे उसकी गाड़ी से काटते हुए जाता है। तो अंगद ने क्या किया, उसकी बाइक को उठाकर फेंक दिया नीचे। मतलब ये इंसानियत है अंगद की। भाई, अंगद को क्या हो गया? अंगद तो उन लोगों में से था जो दूसरों की मदद करता था, जो मुसीबत में थे उनकी हेल्प करता था, और अब अंगद एकदम ही उल्टा हो गया, एकदम ही बदल गया। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि इन 7 सालों में अंगद में इतनी नफरत क्यों पैदा हो गई है। दूसरी तरफ वहीं पे आपने देखा कि किस तरह से साहिबा और दिलजीत लगे हुए हैं अकीर को ढूंढने में। अकीर भी स्कूल के अंदर है लेकिन साहिबा और दिलजीत को कहीं भी मिल नहीं रहा। तो दिलजीत क्या करता है, अपने बेटे को ढूंढने के लिए वो माइक छीनता है और गाना गाने लग जाता है, और जो अकीर होता है वो पहचान जाता है कि ये तो मेरे पापा की, दिलजीत की ही आवाज़ है। तो वो बड़ी हकते वो अपने पापा से मिलता है। साहिबा भी आती है, फिर अकीर को गले लगाती है, दिलजीत भी अकीर को गले लगाता है। वहीं जो अंगद है, अंगद भी सुनता है कि कोई गाना गा रहा है, और ये एक बच्चे की भी आवाज़ है। तो अंगद, आई एम श्योर अंगद ये तो देख लगेगा कि कोई बच्चा है वो गाना गा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरा अभी भी यही है कि क्या इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अंगद और अकीर की मुलाकात होगी? और अगर मुलाकात हो भी जाती है, भाई होना तो है एक ना एक दिन अंगद अकीर को ज़रूर मिलेगा। लेकिन जब वो मिलेगा तो क्या वो पहचान सकेगा कि इस बच्चे में साहिबा और मेरे गुण हैं थोड़े बहुत? क्या पहचान पाएगा वो? क्या कुछ होगा सीरियल में वो मैं ऐसे ही आपको बताती रहूँगी। बस आपको क्या करना है, आपको करना है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब।